नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल चरण's फाइनेंस। तो फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही पॉपुलर स्टॉक ज़ोमैटो लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। ज़ोमैटो लिमिटेड पिछले कुछ महीनों में काफ़ी रैली आया है इसका शेयर प्राइस में। फरवरी से लेके अप्रैल 2023 में इसका शेयर प्राइस लगभग चल रहा था 45 से 50 और अभी शेयर प्राइस आ चुका है 123 रुपये। तो यहाँ पे बेहतरीन रैली आया है कंपनी का शेयर प्राइस में। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि ये रैली क्यों हुआ, क्या यहाँ पे बिजनेस फंडामेंटल्स चेंज हो रहा है और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या अभी यहाँ पे निवेश करना चाहिए, क्या अभी निवेश करके एज एन इन्वेस्टर यहाँ पे पैसा बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ज़ोमैटो लिमिटेड, इसका मार्केट कैप अभी 1,06,093 करोड़ हो चुका है और शेयर प्राइस 123 पहुँच चुका है। अगर यहाँ पे हम एक साल का शेयर प्राइस ग्राफ देखेंगे तो फरवरी से लेके अप्रैल तक इसका शेयर प्राइस 40 से 50 के बीच चल रहा था, ऑन एन एवरेज 45 मान लेते हैं, और अभी शेयर प्राइस पहुंच चुका है 123। तो यहाँ पे लगभग 3 गुना शेयर प्राइस में रैली आ चुका है। तो ये रैली आया क्यों है? तो मेरा हिसाब से यहाँ पे जो कंपनी लगातार मार्केट को गाइड कर रही है और जो कंपनी बोली थी और वो यहाँ पे करके दिखाई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जून और सितंबर का क्वार्टर में कंपनी बॉटम लेवल में यानी नेट प्रॉफिट दिखा चुकी है। तो ये जो स्टार्टअप कंपनी थी, लॉस मेकिंग कंपनी थी, तो यहाँ पे प्रॉफिटेबल बन चुकी है। तो यहाँ पे कंपनी का मैनेजमेंट ये पहले भी गाइड किया था आफ्टर द आईपीओ कि हम बहुत जल्दी प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे कंपनी करके दिखाई। वो पिछले क्वार्टर सितंबर 2023 में 36 करोड़ का प्रॉफिट किया पैट लेवल में। तो यहाँ पे इसीलिए जो शेयर प्राइस में रैली आया है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि क्या इस प्राइस में निवेश करना चाहिए? क्या ये कंपनी जो प्रॉफिटेबल रास्ते में आ चुकी है, क्या यहाँ पे और भी हाई रेट में प्रॉफिट ग्रो करेगा? तो देखिए, कंपनी यहाँ पे पैट लेवल में प्रॉफिटेबल तो हो चुकी है, बट क्या वो ऑपरेटिंग लेवल में प्रॉफिटेबल थी? तो देखिए, यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवल में अभी भी कंपनी लॉस कर रही है। सितंबर क्वार्टर में -47 करोड़ का नुकसान आया। बट एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुआ है पिछले 2 साल में कि जो ऑपरेटिंग लॉस था पहले काफ़ी हाई हुआ करता था, 500 करोड़, 450 करोड़, 300 करोड़, बट अभी ऑपरेटिंग लॉस काफ़ी कम हो चुका है। 48 एंड 47 करोड़ आया पिछले 2 क्वार्टर में। ऑपरेटिंग लॉस होने के बावजूद पैट लेवल में कैसे कंपनी प्रॉफिट की, उसका सोल्यूशन है, वो है अदर इनकम। तो यहाँ पर अगर देखेंगे कंपनी पिछले 2 क्वार्टर में बहुत बढ़िया अदर इनकम ऐड की है, 181 करोड़ एंड 212 करोड़ सितंबर 2023 वाला क्वार्टर में। तो यहाँ पे अदर इनकम के चलते पैट लेवल में कंपनी प्रॉफिट दिखा रही है। तो जब तक ऑपरेटिंग लेवल में प्रॉफिटेबल ना हो जाए तब तक मैं इसको एक लॉस मेकिंग कंपनी ही मानूंगा। बट मुझे लगता है कंपनी जिस राह पे है बहुत जल्दी ऑपरेटिंग लेवल में भी प्रॉफिटेबल हो जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर हम एनुअल लेवल में प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट को देखेंगे तो कंपनी का जो टॉप लाइन है वहाँ पे लगातार ग्रोथ आ रहा है। 2022 में 4,000 करोड़ था, 2023 में 7,000 करोड़ हो गया, टीटीएम बेसिस में भी लगभग 9,000 करोड़ में पहुंच चुकी है। तो यहाँ पे टॉप लाइन में बहुत बेहतरीन ग्रोथ आ रहा है। ऑफकोर्स क्योंकि देखिए इस सेक्टर में जो फूड डिलीवरी का सेक्टर है, यहाँ पे 2 ही कंपनी है, जोमेटो एंड स्विगी, और यहाँ पे ग्रोथ आना लाजमी है। नया सेक्टर है और ज़्यादा कंपटीटर बचे नहीं हैं, तो यहाँ पे इन दोनों कंपनी को ही ग्रो करना है। तो यहाँ पे अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे सितंबर 2023 वाला क्वार्टर में, तो यहाँ पे हमें समझ में आएगा कि कंपनी कहाँ से प्रॉफिट कर रही है। क्या ऐसा ट्रिगर्स है जो कंपनी को इतना मुनाफा बना के दी इस क्वार्टर में। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कंसोलिडेटेड अगर डेटा देखते हैं कंपनी का, तो यहाँ पे सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस देखेंगे तो हमें डिटेल में समझ में आएगा। तो देखिए, जोमेटो का जो बिजनेस है वो 3 कैटेगरी है। एक है फूड डिलीवरी बिजनेस जो सबसे बड़ा कैटेगरी है, दूसरा है हाइपर प्योर सप्लाईज B2B बिजनेस जहाँ पे कंपनी रेस्टोरेंट्स को फूड प्रोडक्ट्स रॉ मटेरियल्स सप्लाई करती है, तीसरा है क्विक कॉमर्स बिजनेस ब्लिंकिट के नाम पे चलता है। तो ये तीनों मेन बिजनेस है और चौथा बिजनेस है गोइंग आउट। ये काफ़ी छोटा है तो इसके बारे में हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, बट जो पहला 3 कैटेगरी है वो कंपनी का बड़ा बिजनेसेस है। तो देखिए, फूड डिलीवरी बिजनेस में अगर ग्रोथ देखेंगे, पिछले साल था 1136 करोड़, इस साल हो गए 1546 करोड़। तो यहाँ पे ग्रोथ आया लगभग 35% का। हाइपर प्योर सप्लाईज का अगर देखेंगे 334 करोड़ था, बढ़ के हो गया 745 करोड़। तो यहाँ पे लगभग डबल से भी ज़्यादा ग्रोथ हुआ है। क्विक कॉमर्स बिजनेस 142 करोड़ से बढ़ के हो गया है 505 करोड़। तो यहाँ पे लगभग 3.5 गुना हो चुका है। तो देखिए, यहाँ पे
3 कैटेगरी है। फूड डिलीवरी कैटेगरी तो स्टेडी ग्रोथ हो रहा है लगभग 35% का, बट जो ज़्यादातर कंट्रीब्यूशन है टॉप लाइन ग्रोथ में वो है हाइपर पेयर सप्लाईज एंड क्विक कॉमर्स बिजनेस। तो मेरा ये मानना है कि नेक्स्ट 3-4 ईयर्स का अगर बात करें तो मुझे लगता है जो फूड डिलीवरी वाला पार्ट है वो 35% 30% में कंटिन्यू करेगा ग्रो, बट जो हाइपर पेयर सप्लाईज एंड क्विक कॉमर्स बिजनेस है वहाँ पे हाई ग्रोथ आ सकता है, 60-70% का या 100% का भी ग्रोथ आ सकता है, वो आगे जाके देखना पड़ेगा। तो ऑन एन एवरेज कंसोलिडेटेड बेसिस में टॉप लाइन मुझे लगता है नेक्स्ट 3-4 ईयर्स के लिए अभी भी 50% से ग्रो कर सकता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि कंपनी का टॉप लाइन में कौन ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, हाइपर पेयर सप्लाईज एंड क्विक कॉमर्स बिजनेस। नाउ अगर अभी प्रॉफिटेबिलिटी पे अगर डेटा पे देखें तो जो फूड डिलीवरी का बिजनेस है वहाँ पे मुनाफा है 210 करोड़ का, हाइपर पेयर सप्लाईज अभी भी लॉस किया 28 करोड़, क्विक कॉमर्स बिजनेस ब्लिंकिट ने लॉस किया 94 करोड़। तो यहाँ पे इवन दो 3 बिजनेस टॉप लाइन काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रहा है, बट मुनाफा आ रहा है सिर्फ फूड डिलीवरी बिजनेस से, और बाकी जो दोनों सेगमेंट्स है हाइपर प्योर सप्लाईज एंड क्विक कॉमर्स ब्लिंकिट यहाँ पे नुकसान कर रही है। तो मेरा ये मानना है जो बाकी दोनों सेगमेंट्स अभी भी ग्रोइंग फेज में है, कंपनी को यहाँ पे और पैसा बर्न करना पड़ेगा। इवन तो कंपनी कह रही है बहुत जल्दी वहाँ पे भी प्रॉफिटेबल बन जाएगी, बट एज एन इन्वेस्टर मेरा एस्टिमेशन के हिसाब से मुझे लगता है यहाँ पे 2 से 3 साल और कंपनी को लगेगा वो दोनों को प्रॉफिटेबल कराने में। बट कंपनी काफ़ी एक्साइटेड मैनेजमेंट है, काफ़ी हार्ड वर्किंग मैनेजमेंट है, तो देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कितना जल्दी वो प्रॉफिटेबल कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे देखा कि कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी आया पिछले 2 क्वार्टर में, तो कौन ड्राइव कर रहा है उस प्रॉफिटेबिलिटी को, उसके बारे में हम डिस्कस किए। तो फूड डिलीवरी वाला बिजनेस प्रॉफिटेबल है और वहाँ पे आगे और भी ग्रोथ आएगा, बट जो बाकी दोनों सेगमेंट्स है वहाँ पे अभी भी लॉस हो रहा है। तो इसीलिए ये ऑपरेटिंग लॉस जो है मुझे लगता है जारी रहेगा फॉर नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स एटलीस्ट, बट वहाँ पे देखना पड़ेगा कि कब प्रॉफिटेबल आता है और वहाँ से किस तरह का आगे ग्रोथ आता है, क्योंकि सिर्फ प्रॉफिटेबल आने से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे ग्रोथ भी आना पड़ेगा प्रॉफिट में, क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप हो चुका है लगभग 1 लाख करोड़। बेस्ड ऑन दैट एंटिसिपेशन की कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगी। तो एज एन इन्वेस्टर क्या मुझे यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए, अगर मैं करता हूँ तो क्या मुझे मुनाफा, मेरा जो शेयर प्राइस है यहाँ से और बढ़ेगा या नहीं, ये एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पे चलिए अगर हम वैल्यूएशन एस्टिमेशन करते हैं तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि कंपनी का जो रेवेन्यू है हर 2 साल में डबल हो रहा है, तो उस रेट को अगर हम पकड़ेंगे तो जो 2023 में 7,000 करोड़, 2024 में 50% ग्रोथ अगर पढ़ेंगे तो लगभग 10,000 करोड़, और 2025 में आ जाएगा 15,000 करोड़। तो हम यहाँ पे पकड़ते हैं कि कंपनी 15,000 करोड़ का रेवेन्यू करती है FY25 में, और तीनों ही कैटेगरी प्रॉफिटेबल हो जाता है और मार्जिन भी बढ़िया कमा लेती हैं। फूड डिलीवरी का मार्जिन तो ऑफकोर्स बढ़ जाएगा, बट बाकी दोनों भी लेट से एक सस्टेनेबल मार्जिन में पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम 15% का मार्जिन पकड़ते हैं तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा 2250 करोड़। तो देखिए 15% का मार्जिन कंसोलिडेटेड बेसिस में काफ़ी हाई पकड़ रहा हूँ, और कंपनी का अदर इनकम बहुत अच्छा आता है, तो यहाँ पे 1000 करोड़ मान लेते हैं, और यहाँ पे इंटरेस्ट माइनस करेंगे 100 करोड़ का, और जैसे जैसे कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा तो यहाँ पर डिप्रिसिएशन भी कंपनी को एक्सपेंस करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे भी मैं -800 करोड़ कर लेता हूँ डिप्रिसिएशन का। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल के आता है 2350 करोड़, और ये मान के चलते हैं कि अगर 20% टैक्स देती है कंपनी FY25 में, तो वहाँ पे हमारा टोटल बॉटम लाइन आ जाएगा 1880 करोड़। तो अगर राउंड फिगर करते हैं 2000 करोड़ का कंपनी बॉटम लाइन कर लेगी FY25 में, और क्योंकि ग्रोथ कंपनी है तो यहाँ पे अगर मैं 50 का PE देता हूँ तो मार्केट कैप निकल के आता है 1 लाख करोड़। तो दोस्तों लगभग 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप निकल के आ रहा है इन FY25। अब हम हैं FY23 में, तो मेरा एस्टिमेशन के हिसाब से कंपनी का मार्केट कैप बनना चाहिए 1 लाख करोड़ इन FY25, और अब हम हैं FY23 में और कंपनी का मार्केट कैप ऑलरेडी 1 लाख करोड़ पार कर चुकी है। तो अगर मेरा एस्टिमेशन सही होता है तो यहाँ पे अगर मैं निवेश करता हूँ तो मुझे कोई मुनाफा नहीं मिलने वाला है फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी का शेयर प्राइस रन हो चुका है, एंटिसिपेटिंग कि कंपनी आगे जाके बहुत बढ़िया मुनाफा कमाएगी। कोई मार्जिन ऑफ सेफ्टी यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है। एज एन फंडामेंटल इन्वेस्टर मुझे लगता है मुझे यहाँ पे पैसा नहीं बनने वाला है, बट मैं गलत हो सकता हूँ, हो सकता है कुछ और भी चमत्कार हो जाए। तो दोस्तों ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर आप निवेश किए हुए हैं और करना चाहते हैं तो बिल्कुल अपना एनालिसिस पे ध्यान दीजिए। तो आई होप आप लोगों को ये एनालिसिस पसंद आया,
और एक आइडिया मिला कि कंपनी का ग्रोथ किस तरह हो रहा है और एस्टिमेशन किस तरह मैं कर रहा हूँ. If you guys like this analysis, do subscribe to my channel. I will come up with such business analysis in future also. So thanks for watching. See you guys in the next video. Till then, enjoy and happy investing.